कांग्रेस नेता सलमान की मौत पर एक दूसरे पर दिए बयान, किसने किसको क्या कहा, सुने और देखें पूरी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का थाने में धरना। राजनगर भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया व उनके समर्थकों पर लगे गंभीर आरोप। परिजनों ने कहा, अरविंद पटेरिया व समर्थकों ने गाड़ी चढ़ाकर कर दी सलमान की हत्या। कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा भी बाल बाल बचे। अपने समर्थक की मौत पर खजुराहो थाने में झलक पड़े नाती राजा के आंसू। अरविंद पटेरिया ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान, कहा मौत पर राजनीति कर रहे नाती राजा। भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया का आया बयान, बोले मौत पर राजनीति न करे नाती राजा। राजनगर में हुआ विवाद, एक की मौत, कांग्रेस ने भाजपा पर गाड़ी से कुचलने के लगाए आरोप। बोले भाजपा प्रत्याशी, बोले आरोप निराधार, शराब के नशे में आपस में टकराने से हुई मौत। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं मृतक सलमान का छतरपुर जिला अस्पताल में पीएम हो गया है। रिपोर्ट आने के बाद और स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खजुराहो पहुंचे, जहां परिवारजनों से मुलाकात की। वहीं एडिशनल पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पदाधिकारियों से की तथा रात को खजुराहो थाने में रात गुजारी। परिवार व रिश्तेदारों सहित दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं इन आरोपों के बाद भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने जारी किया अपना बयान, कहा मैं ऐसी गंदी राजनीति नहीं करता। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया, इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया, और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है, और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें, जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी सर? लगभग
50 लोग रहे थे। भाइयों नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहता हूं। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं और जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़ें। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पड़ें। यह मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये मौत पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। मेरा यहाँ पर आप सभी से कहना है कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ और अगर मैं दोषी हूँ तो मैं प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूँ कि इसकी जो न्यायिक जांच हो वो कराई जाए और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि लगभग कल इनने पूरे दिन विधायक जी के गुर्गों के द्वारा और विधायक जी के द्वारा तांडव किया गया। यहाँ तक कि रानी साहब के द्वारा रात को 11 बजे नए गाँव में जाकर के 10 गाड़ियों के द्वारा जाकर के वहाँ पर हमला टाइप किया गया। लोग वहाँ से भागे बेचारे। एक बमीठा में जाकर के इनके लोगों ने एक जो हमारा कार्यकर्ता था उसके गर्दन पर तमंचा रखा और कहा कि चले जाओ घर, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोरा में एक अहरवार समाज के हमारे भाई हैं, उनको छेक करके उनको रास्ते में रोक करके उनको भी हमला करने के लिए प्रयास किया। वो बेचारे दौड़ करके भागे। यह सब शिकायतें मैंने SDOP साहब से भी की, 4 बार मैंने TI साहब को भी फ़ोन लगाया, लेकिन यह अपने करतूतों से नहीं माने। फिर लास्ट में मुझे ये पता चला है कि रनीफाल रोड पर जा रहे थे। इन नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे, विधायक जी भी नशे में थे और इन्हों की गाड़ियाँ टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जिसका जिम्मेदार ये मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूँगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे सज़ा दी जाए, और नहीं तो अगर ये दोषी है तो इनको भी सज़ा दी जाए। नाम किस तरह की घटना हुई? मेरा नाम शिवम बुंदेला है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पर दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरजपुरा साइड, क्योंकि पहले उन लोगों ने जटकरा में बांटी थी दारू, कंबल, साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी, तो हम लोगों ने स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थित एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलोगे इनकी औकात कैसे भाई, सामने गाड़ी अड़ाबे की, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब हो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी आगे कर के लगाई। हमने कही भैया ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कोनो चीज़ें में बैसा बासी भाई। तो फिर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। विक्की बघेल ने एक गाली दी, तो फिर अरविंद पटेरिया जी के पीछे साइड से विक्की बघेल जी की गाड़ी थी। तो जब अरविंद पटेरिया ने इशारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें। तो हमने उनको बचाने की कोशिश की, तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई, जो कि वो गाड़ी विक्की बघेल की उनके पीछे लगी थी बिल्कुल। तो एक गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी। तो फिर उसके बाद जो एक हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उनने हमें धक्का दिया, खींचा अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि इससे मतलब बचावे को टाइम तो हमें सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए किसी तरीके से कि हम साइड में कर दें। और जो गाड़ियाँ भी चढ़ावे की कोशिश कर रहे, एक आध गाड़ी में हो सकत कि वे बच जाएँ, लेकिन उनने तरह के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ चढ़ाई। जब वो हमें मिले भी तो इस जगह से कम 50 से 100 मीटर दूर मिले थे वो, और बिल्कुल नाजुक हालत में। जैसे गाड़ी एक आध चढ़े जी, बिल्कुल सुनियो जैसे हत्या है। इसके अलावा फिर उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। और हम लोग अपने साथी को लेके जब तक अस्पताल भागे,
फिर वहीं वो सलमान भाई साहब की गाड़ी। कौन किसको मानते हो? हम लोग बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को। अब वही मुखिया है, वही सरगना है, जो वो कहेंगे वही तो होगा क्षेत्र में, वही उनके कार्यकर्ता करेंगे भाई। उनकी सहमति के बिना कैसे 20 गाड़ी चढ़ गई? सुरक्षा से कारण ये सब आतंक यहाँ मचा हुआ है। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष का संरक्षण ना होता तो ये इतना पावरफुल होता ही कैसे? जिले में और 5 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो नहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, किसी के ऊपर हत्या कर रहे, सिर्फ इन्हीं के द्वारा हत्या की जा रही है। इससे पहले भी काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं यहाँ। हाईवे पे आपने देखा होगा, बमारी के एक लड़के को पुलिस के द्वारा पीट के मार दिया गया। उसमें हम किसको जिम्मेदार माने? भाजपा की सरकार हो, यहीं के नेताओं को? पी के बाद तो बम्बू राजा की हत्या हुई। ऐसे तो आप बात करें तो भैया सैकड़ों घटनाएं हैं। किसकी बात करें और की क्यों नाम लें? कहूँगा अगर मुर्दाबाद को नारों लगा दी तो शाम के टाइम थाने में बैठ के 20 फट्टा घलवा दी। अब ऐसी बात करिए तो अब क्या कह दीजिए? बिल्कुल जंगल राज मचो हम कही। इतनी बड़ी घटना थोड़ी हो सकती कि कौन आदमी हम मार दो जाए। चुनाव तो हमरन ने भी देखे, राजा के भी चुनाव देखे। कबू राजा एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी अपने संगे लेके नहीं चलत, और जियो ने 50-50 गाड़ी लेके चलत। इतनू थोड़ी कोनो जंगल राज मचू भैया। ये घूम रहे थे लाठी डंडे होंगे तलवार लेकर के, वो वहां पर जा करके रानीफाल रोड पर जंगल में उन्होंने गाड़ियां, सामने से मुझे दिख गई गाड़ियां आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं, ये बगल से निकल जाएंगे। लेकिन ये आए, इन्होंने एक गाड़ी हमारे बगल से निकली, जो सत्या बुंदेला, उसने बगल से गाड़ी निकाल ली। तो एक वहां से जो नाती राजा के आगे जो गाड़ी लगी थी, मैं ये घटना कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इतना घटिया नहीं हूं जिस तरीके से ये केवल लाश पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सत्या की गाड़ी मेरे बगल से क्रॉस हुई, जबकि मैंने कांच भी खोला इंसानियत के नाते, वो सत्या जानता है। और मैंने कहा कि और ठीक है, तो उसने कुछ नहीं बोला। सामने से एक गाड़ी आई, मेरी गाड़ी के सामने जस्ट लग गई। फिर दूसरी गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं थी, उनने जानबूझ करके मेरे सामने गाड़ी लगा दी। वहां से उनके लोग उतरे, लाठी डंडों से लैस, बिल्कुल हथियार लिए, अद्दी लिए थे, वो निकले। यहाँ से हमारे लोग निकले, बड़ी बातचीत गाली गलौज लोगों ने की, बड़ी बेइज्जती करने का प्रयास किया। मैं गाड़ी से नहीं उतरा, वाह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नाती राजा जी जी भैया, आपके भाई की मौत हुई थी, अभी कोई घटना हुआ था, आपका क्या नाम है, किस तरह का मामला हुआ है और क्या चाह रहे हैं? इमरान खान नाम है और मर्डर हुआ है उनका, मारा गया है। और जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक मिट्टी नहीं करेंगे। अभी पुलिस आपसे यहाँ पर आई थी, बात हुई आप? पुलिस सुन ही नहीं रहा, पुलिस सब उनका है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक मिट्टी नहीं होगी। 5 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे।